दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये किताब पैसों के बारे में हमारे सोचने का तरीका, हमारे फैसलों और आर्थिक व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझाती है। ये वीडियो आपको इस किताब के मुख्य विचार और जीवन में बेहतर वित्तीय निर्णय लेने के उपाय बताएगा। भाग 1, पैसों के प्रति मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसों के साथ हमारा रिश्ता केवल संख्या या डॉलर से नहीं जुड़ा है, बल्कि हमारी भावनाओं, आदतों, अनुभवों और मानसिकता से होता है। हर व्यक्ति का पैसों के प्रति नजरिया अलग होता है, जो बचपन की परवरिश, सांस्कृतिक प्रभाव और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए वित्तीय फैसले केवल तर्क पर आधारित नहीं होते, बल्कि भावनाओं और पूर्व अनुभवों से भी गहरे प्रभावित होते हैं। भाग 2, लक और जोखिम। सफलता में केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि भाग्य और जोखिम भी अहम भूमिका निभाते हैं। कोई भी निवेश या वित्तीय फैसला पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। अप्रत्याशित घटनाएं और बाजार की अनिश्चितता हमेशा मौजूद रहती हैं। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उनके भाग्य और सही समय पर सही मौके पर पहुंचने का परिणाम था। भाग 3, कभी पर्याप्त नहीं। पैसा कमाने की लालसा अंतहीन होती है। अक्सर जब हम एक स्तर पर पहुंच जाते हैं तो अगला लक्ष्य देखते हैं और असंतोष महसूस करते हैं। ये लालच मानसिक शांति को प्रभावित करता है और कभी संतुष्ट न होने की भावना को जन्म देता है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी जरूरतों को समझना चाहिए और पर्याप्त की सीमाएं तय करनी चाहिए। भाग 4, कंपाउंडिंग का जादू, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। राशि पर ब्याज पाने और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलने को कंपाउंडिंग कहा जाता है। लंबे समय तक निरंतर निवेश करने से आपका धन तेजी से बढ़ता है। वॉरेन बफेट इस बात का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिन्होंने बचपन से निवेश करना शुरू किया और सालों तक निवेश को बढ़ने दिया। प्रारंभिक निवेश और धैर्य ही संपत्ति निर्माण के मूल मंत्र हैं। भाग 5, अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। अमीर बनना तो कठिन है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी कठिन है। अमीर बने रहने के लिए विनम्रता, धैर्य और जोखिम प्रबंधन की जरूरत होती है। पैसा बनाते समय जो जोखिम लिए जाते हैं, वो अमीर बने रहने के जोखिम से भिन्न होते हैं। वॉरेन बफेट जैसे निवेशक जानते हैं कि अमीर बने रहने के लिए सतत समय तक बाजार में बने रहना जरूरी है। भाग 6, धन वो है जो आप नहीं देखते। अक्सर लोग बड़ी खर्चीली जिंदगी को अमीरी समझते हैं, पर असल धन वो होता है जो सेविंग के रूप में छुपा होता है। सही मायने में धन होना मतलब लाइफ में विकल्प और स्वतंत्रता प्राप्त करना है। बिना दिखावे के धन बनाना और उसे बचाना ज्यादा मायने रखता है। भाग 7, सामाजिक तुलना से बचें। लोग अक्सर दूसरों से अपने पैसों की तुलना करते हैं, जो अनंत दौड़ है और कभी खत्म नहीं होती। इससे तनाव और असंतोष बढ़ता है। अपने जीवन की जरूरतों और मूल्यों को समझकर वित्तीय निर्णय लेना चाहिए। भाग 8, धैर्य और दीर्घकालिक सोच। समय के साथ निवेश से धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर दीर्घकालिक निवेश से सब्र के साथ संपत्ति बनती है। पैसा निकालना बीच में जाकर कंपाउंडिंग के जादू को खत्म कर सकता है। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा केवल संख्या नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल है। सफलता और संपत्ति पाने से बढ़कर हमें पैसों के प्रति अपना दिमाग और सोच समझनी चाहिए। सही मानसिकता, धैर्य और समझदारी से हम बेहतर वित्तीय निर्णय लेकर जीवन में स्थिरता और खुशहाली ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।